हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। एक दूसरे को स्वागत करेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 14 वर्स 14। पिछले हफ्ते आपने इस महीने के प्रॉमिस वर्स रोमियो 15 जो हमने अभी पढ़ा, आपकी ट्रस्ट किस पे रखना है? आपकी ट्रस्ट किस पे रखना है? जब आपकी आशा टूटेंगे, किस पे आपकी आशा रखना है? परमेश्वर जीसस क्राइस्ट पे। सिस्टम्स में, लोगों में सब अच्छा ही है, बट आपकी उम्मीद है परमेश्वर में रखना है। उसकी फुलनेस से आप चीजों को रिसीव करेंगे। यूहन्ना 1:16, उसकी फुलनेस से, उसकी कंप्लीटनेस से आप चीजों को लेके आएंगे। हालेलुया। हम सीखेंगे आने वाले टाइम में और डिटेल्स में जाएंगे। नीति वचन अध्याय, पिछले हफ्ते ये लंबा अध्याय था, इसलिए हमने 14 नीति वचन अध्याय 13 तक हमने पढ़ा। और अगर आपने देखा नहीं है, यूट्यूब में पिछली बुधवार का सभा अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 14 हम पढ़ेंगे। 13 तक हमने पढ़ा था, 14 से हम शुरू करेंगे। नीति वचन बाइबल का ऐसे एक अध्याय है जो आपको बुद्धि की बात सिखाता है। किस चीज की? बुद्धि की। बहुत ज्यादा बुद्धिमान कोई है, बोलता है मुझे सब कुछ आता है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। मुझे सब कुछ आता है जी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे सारे सिस्टम सब कुछ मुझे पता है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। उसको सीखना चाहिए हमेशा, हर दिन। अच्छा, मैं आज वचन से सीखूंगा परमेश्वर की। आपने रोमियो के अध्याय भी बहुत बार पढ़ा होगा, बट आज पवित्र आत्मा ने हमें गाइड किया, वो हमने एक डिफरेंट चीजों पे सीखा। तो आज नीति वचन से हम सीखेंगे, अपने लाइफ में हम अप्लाई करेंगे। हालेलुया। 14 पढ़ लीजिए। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपने चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। द बैकस्लाइडर, जो ईश्वर से मन हटता है, पढ़ लीजिए, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। इस साल मेरे लिए भी एक आशीष की साल है, क्योंकि इस साल शुरू होता था, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता था, अब मैं पढ़ पाता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जिसको बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे, वो देगा। जो उसके पास बुद्धि है, वरदान है। आपको आपकी आंखों के सामने हुआ ना, मैंने हिंदी सीखा आपकी आंखों के सामने, तो आप भी सीख सकते हैं। जो मुझे पढ़ना नहीं आता जी, लिखना नहीं आता, मैं भी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अभी एडजस्ट होते चल रहा हूँ काम, तो आप भी सीख सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं। जो बुद्धि की करता है वो, उसमें सब बुद्धि है। आप जब मांगोगे, आपको डे बाय डे परमेश्वर बढ़ाएगा। जो परमेश्वर से हटता है उसको अंग्रेजी में कहता है बैक स्लाइडर। क्या है? बैकस्लाइडर। वो पीछे 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 होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर में शुरू करते हैं आराधना के साथ, गिविंग के साथ, सेवा के साथ, 100 पे शुरू करता है, फिर 90, 80, 60, 50। एक दिन बुधवार और संडे का सभा अटेंड करता था, आराधना करता था, परमेश्वर राज्य के लिए देता था, सेवा करता था, सब करता था। अब महीने में एक सभा छोड़ दिया, देना छोड़ दिया, सेवा करना छोड़ दिया, संगति में बैठना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, उपवास करना छोड़ दिया। वो कहां ते जाते जा रहे? शुरू कहां से किया उसने? 100% से। होते 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 क्या हो रहा है? पीछे जहां से उसने शुरू किया उधर जाएंगे। आपको पीछे नहीं हटना परमेश्वर में, आपने आगे 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 बढ़ना है। क्योंकि जो पीछे हटेगा उसको उसका क्या लिखा है? उसका फल भोगना पड़ता है। उसका फल क्या होता है? जो ईश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर से दूर होता है, ईश्वर से दूर हो जाता है, उसका फल क्या मिलेगा उसको? उसका उम्मीदें टूटना शुरू हो जाएंगे, बीमारियां, परेशानियां, ट्रबल। जो आशीष प्रभु में मिलना शुरू हो गया वो सब, क्योंकि आप यीशु मसीह से दूर हो रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। जीसस क्राइस्ट में सारे फुलनेस है। जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में नहीं है। आप एक लेवल में पीछे पीछे होते जाना शुरू होंगे, उसकी भला आपको भोगना पड़ेगा। भला मनुष्य वही है, पढ़ लीजिए, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। जो, क्योंकि उसकी फल उसको मिलेगा जो यीशु मसीह में बने रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे। आपको हर महीने, हर साल, 2022 में आपने परमेश्वर का सेवा एक लेवल पे किया, 2023 में आपने कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो अगला अक्टूबर में आपने परमेश्वर का एक लिमिट में सेवा किया, नवंबर में आके आपको बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। बैक स्लाइडर होना चाहिए, पीछे 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 जाना चाहिए, या एक एक कदम बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्योंकि दोनों का फल कौन खाएगा? आप और मैं, हम मिलके खाएंगे। आपका आप, मेरा मैं। तो मैं मेहनत करने की बात नहीं कर रहा हूं, मेहनत की बात नहीं है। परमेश्वर के करीब रहना, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, प्यार के साथ परमेश्वर रहेंगे, आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। आमीन।
15 नेक्स्ट। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। चतुर हमारा हिंदी वाला चतुर नहीं, प्रूडेंट बोलता है, समझदार बोलता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है। आपके आपके हम हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, कान कच्चा, क्या बोलते हैं? कान के कच्चे। सुन लिया। हमने 5 साल बैठा यीशु मसीह के द्वारा। कल किसी व्हाट्सएप पे अंकल ने बोला यीशु मसीह तो शादी किया है, यीशु मसीह तो मर के जी नहीं उठा। हमने सुना, इस हफ्ते पास्टर से पूछा ऐसे हुआ है क्या? 5 साल हमने बाइबल में से पढ़ा, पूरा सभा अटेंड कर लिया, और किसी व्हाट्सएप में किसी ने कुछ लिखा, हमें 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 क्या हो गया? वो बात पे हमने क्या किया? क्या किया हमने? डाउट कर लिया। जैसे कुछ बंदे होता है, बीवी के बारे में किसी ने कुछ बोला, डाउट कर लिया। उस डाउट की नजर से वाइफ को, हस्बैंड को देखते हैं, उसकी डाउट की नजर से विश्वासियों को देखते हैं, पास्टर्स को देखते हो, एक दूसरे के नजर पे देखता है। अच्छा वो है, ऐसा है, हमने सुना, हमने देखा, हमने करा, किसी का प्रूफ नहीं, किसी का कुछ बात नहीं है। समझदार क्या करते हैं? सब चीज की क्यों कहता है आपसे, आपको क्यों पट्टी पढ़ा रहे, क्यों बता रहे हैं आपको ये बात, क्यों आपको बोलना क्यों चाहता है? हर नेगेटिव न्यूज, हर बैड न्यूज, हर गॉसिप फर्स्ट कोई आपके कान में पहुंचाना चाहता है। पहुंचाने वाले में भी कमी है और आप में भी। क्यों आप ही को ही देना चाहते हैं सब वो न्यूज? कितने लोगों को चिकन पसंद है? हाथ उठा, हाथ उठा। हो सकता है मिले आज, पता नहीं होगा। आपको किसी को चिकन पसंद नहीं है, मटन पसंद नहीं है, उसको एक बार उसने मना कर लिया, उसके पास दोबारा जो चिकन पहुंचाने वाला भाई या मटन पहुंचाने वाला भाई उसके पास दोबारा आएगा? जैसे हमारे वर्शिप टीम में एक भाई है, वो नॉनवेज नहीं खाता, हम उसके लिए वेज बना के रखता है। उनको हम चिकन बर्गर, मटन बर्गर खिलाने जाएंगे? तो आपके पास हमेशा बैड न्यूज, नेगेटिव न्यूज, गॉसिप, चर्च का, मिनिस्ट्री का, शहर का, दुनिया का, सब पहले कौन पहुंचाना चाहते हैं? उसका मतलब आपको पसंद है। किसने बोला है? पसंद है, इसलिए तो आ रहे ना वो न्यूज। जो हमें पसंद नहीं है तो हमारे पास लेके ही नहीं आएंगे। आपको एनालाइज करना है, मेरा कान कच्चा तो नहीं है, मैं हर बातों में, हर नेगेटिव बात, हर चीज क्यों आ रहे हैं आपके पास वो नेगेटिव न्यूज, आप रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ बंदा हमारा कान बोलना आता है, बोलना भाई मेरे को ये बात पसंद नहीं है, चर्च में आता हूँ या ऑफिस में जाता हूँ मैं काम करने के लिए, परमेश्वर काम करने के लिए, मेरे पास लेके मत आ। अगली बार वो गॉसिप मसाला वाला भाई कहाँ जाएंगे? कहीं और। सबने रिजेक्ट करेंगे तो कहीं और अपनी माल बेचने जाएंगे। उस वर्ष पढ़ लीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन करके क्यों समझा रहा हूं, मेरे को अगला 3-4 महीने जाएगा, 31 तक पहुंच, प्रोवर्ब्स 31 तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, पर आपने एक पूरा प्रोवर्ब्स की कोर्स करेगा, आपके अंदर बुद्धि की बात आएंगे, समझदारी की बात आएंगे। पढ़ लीजिए एक और बार। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। ठीक है, वर्स 16। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ठीठ होकर निडर रहता है। सुना ना, आ भैंस मुझे, आ बहल मुझे। हाँ पढ़ो, दोबारा पढ़ो, अभी आपको और समझ आएगा। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। बुराई देख रहे सामने, परेशानी देख रहे, बीमारी देख रहे, ट्रबल देखता है, समझदार क्या करेंगे? हट जाता है। हट जाता है। आपको भी वही काम करना है, ये नहीं बोलना आओ जी मैं देखता हूँ आज। वो है ना एक स्पेनिश या इटालियन स्पोर्ट्स है ना, जो मैदान के अंदर सब साइड में खड़े होते हैं और बहल आता है और एक बंदा उसको सिर पकड़ने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है। देखा ना आपने, वो वीडियो देखा होगा ना। बट आपके सामने बहल आएंगे तो क्या करेंगे? वो करने की कोशिश करे तो क्या होगा? हम मूवी कॉपी तो कर सकते बट होगा नहीं। वो प्रैक्टिस, सालों साल प्रैक्टिस करके उनको सारे पता है उसको कैसे करना होता है। जो परेशानियां दे के दारू का अवॉइड करना है, पास्टर ने एडवाइस कर लिया, आपके बाप ने एडवाइस कर लिया, दारू ठीक नहीं है। मैं डेली लोगों को देखता हूं, कोई 40 में उड़ गया सिगरेट स्मोकर, कोई 50 में उड़ गया था। अंकल से कल सामान लेके गया, आज कहाँ है? आज फोटो लगा के माला चढ़ा हुआ है, स्वर्गीय। क्योंकि है नहीं बंदा, सुट्टा मारना अच्छा लग रहा था, वे बेचारा अच्छा लग रहा था, आज है नहीं वो भाई। पढ़ लीजिए 16। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। ठीक है 17। आपको समझ आ रहा है ना?
एक एक वर्ष में आपको डिटेल इसलिए समझाते जा रहा हूं, आप भी समझा पाए कल किसी को। समझाना चाहते हो ना आप भी? नहीं नहीं समझाना चाहते? डिजायर रखते हो, परमेश्वर आपको उसके लिए मौका देंगे। 17 पढ़ लीजिए। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। A man of quick temper acts foolishly and a man of evil devices is hated. पढ़ लीजिए, इसका मतलब समझाता हूं। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। जो झट क्रोध करें, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, मैं झेल नहीं सकता, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लड़कियों, ऐसे आदमी, लड़के गर्ल्फ बॉयफ्रेंड हो, भाग जाओ उससे पहले ही, क्योंकि शादी के बाद गुस्सा आते ही क्या करेंगे वो? उसके हाथ तेरे गाल, उसके हाथ तेरी पीठ। गुस्सा आता है, हमें मूवी में अच्छा लगता है, मेरी बॉयफ्रेंड को गुस्सा आता है जी, बट ऐसे बंदे से शादी ही नहीं करना है, ऐसे बंदे के साथ जाना ही नहीं है। क्या होगा? सड़क में आपके साथ जा रहे बाइक पे, आपकी बाइक पे आके किसी ने थोड़ा सा स्क्रैच मारा, उसने उधर ही लड़ाई करना शुरू कर दी, उसका 2 मारा, इसने 4 और मारा, आपकी बाइक टूट गया, 10,000 पुलिस वाले को दे दिया, 10,000 नहीं, पुलिस वाले को नहीं देते कोई, लाइव में ना हम, तो हर जगह खर्चा पानी हो गया, 40,000 रुपया खर्च कर लिया, शादी भी उड़ गया। ऐसे आदमी ने क्या किया? जो झट से क्रोध आता है जिसको, वो क्या होगा? नुकसान। उसे बेस्ट कौन सी है? शांति, आराम। परमेश्वर भी स्लो टू एंगर है। अगर आपके अंदर ये नेचर है, प्राइड नहीं लेना, ये शर्मिंदा होने वाली बात है। कुछ बंदे बोलते हैं मुझे जल्दी गुस्सा आता है जी, मेरे हस्बैंड को जल्दी गुस्सा आता है, मेरी माँ को जल्दी गुस्सा आता है। हमारी चर्च में एक भाई ने एक बार एक स्टोरी बोला, उनकी बॉस या दोस्त कोई था, हॉस्पिटल में कहीं बिल से लेकर लड़ाई हो रहा था, फाइनल सेटलमेंट हो रहा था, शायद उनके बाप मर गया, तो हॉस्पिटल वाला बिल पूछ रहा था या कुछ हो रहा था, उसने लड़ाई गुस्से पे उधर ही शीशा मार दिया और हाथ के मेजर वेन कट गया, ब्लड, वो कहीं और होता तो वो मर जाता सेकंडों में, हॉस्पिटल में था, बच गया। अब हॉस्पिटल को शीशे का पैसा देना पड़ रहा है, खुद के इलाज के पैसा देना पड़ रहा है, बेइज्जती अलग, बाप मरा पड़ा हुआ है, बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। जल्दी गुस्सा क्या करवाएंगे हमसे? मैं हमेशा बोलता हूं, गुस्सा होके आपने कुआं में झक मारा, 10 बार भी गुस्सा कर लिया, आप ऊपर चढ़ सकते हैं? नहीं हो सकता। गुस्सा भी आपको परमिशन दिया गया कि इमोशन है, हैप्पीनेस, गुस्सा, उसका एक रोल है अलग अलग जगह में, बट जल्दी से गुस्सा करने वाला दिक्कत लेके आ सकता है। 18 भोलों का भाग मूर्ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करना। आज आप इस टाइम बैठ के क्या कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। संडे आके क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर का किताब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में समझ रहे हैं। और नहीं है बेवकूफ बन के बैठ सकता है, मुझे कुछ नहीं आता जी, 10 साल चर्च अटेंड कर लिया। अब्राहम कौन है? दाऊद का छोटा भाई। हमें ना मसीहत की नॉलेज है ना समझदारी। इसमें कोई क्रिश्चियनिटी की बात करे नीति वचन में? जाति धर्म आप डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, वही बात कर रहा है। हमें वो भी नहीं पता। हमें सीखना है, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है। 19 बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। ये होता ही है, जो बुरा करते हैं एक दिन धार्मिक व्यक्ति की हेल्प लेना ही पड़ेगा। मैंने एक कुछ दिन पहले ये चीज एक्सपीरियंस किया। 10 साल पहले कुछ हुआ, बट मैंने देखा उठना टेके परेशानी में जागते हुए होता है। इट हैपेंस। 20 निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुत तेरे प्रेमी होते हैं। और पढ़ लीजिए। निर्धन का पड़ोसी भी उससे 20 पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुत तेरे प्रेमी होते हैं। गरीब की पड़ोसी भी बोलते हैं अरे गरीब आदमी, बट रिच का दोस्त सब बनना चाहता है। आपको भी ये समझाना चाहता है, आप अमीर हो जाएंगे, पैसा आएंगे, आपका नए नए दोस्त डेली 10 बनता है, बट वो एक्चुअल फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स वही होता है जो आपका शुरू के टाइम से आपकी गरीबी में, परेशानी में आपके साथ है, वो बेस्ट है। जैसे आप एक कॉलोनी छोड़ के एक सेक्टर में आप जाएंगे, 10 और नया दोस्त बनेंगे। आप बाइक से आपने मर्सिडीज में आएंगे, 50 और नए दोस्त बनेंगे, बट वो एक्चुअल दोस्त कौन होता है? जो आपके साथ दुख में, सुख में, परेशानी में था, उस टाइम भी था तो आज भी होंगे। 21
जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। आपको, हमें सबको, आपका लिमिट, आप बोलेंगे जी मेरा मंथली कमाई 5,000 है, मैं खुद गरीब हूं, मैं दूसरे का कैसे हेल्प कर सकता? 5,000 से में आप जीसस किचन में हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। फादर टू फादरलेस में आपसे जो हो सकता है, आपको उस निर्धन के ऊपर दया करना है, तब परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। जब निर्धन के ऊपर आप दया करेंगे, आपके ऊपर कौन करेंगे? परमेश्वर दया करेंगे। 22। जो बुरी युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परमेश्वर सीधा कह रहे, गेम्स, ट्रिक्स, चालाकी, चतुराई। जैसे कुछ लोग एक्सपर्ट होता है ना, 4 दोस्त है, उसके बीच में लड़ाई कैसे करवाना है, उसको इससे सेटिंग कैसे करना है, इनको ये कराना है। कुछ लोग आइडिया लेके आते, पता नहीं कहां से बनाता है। मैं कुछ टाइम सोचता है मेरे को ये आइडिया कहां मिलता, क्यों नहीं है, ऐसे ऐसे क्यों करता है। बट मुझे समझ आ गया ये सब इनकी एंड तो खत्म है, खराब होता है। वो स्मार्टनेस बोलते हैं अपने आप को, बट वो स्मार्टनेस नहीं है, वो ब्लेसिंग नहीं, वो कर्स है, वो श्राप है। क्योंकि गेम और चालाकी करने वाला एंड ऑफ द डे क्या होगा उसके साथ? पढ़ लीजिए, उसके साथ क्या होगा? बोलो नाश होगा। बोलो बासी ऐसे मत बोलो, मेरे साथ ऐसे हो जाएगा। पर आपके साथ ना हो। पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए। है परमेश्वर जीसस क्राइस्ट को बोल दो मेरी ट्रिक्स, गेम्स, चालाकी, सेटिंग है, इधर उसके साथ ऐसे बात, सेटलमेंट, एडजस्टमेंट करता हूं, तो आप सीधा होने की कोशिश कर लीजिए। पढ़ लीजिए उस वर्ष दोबारा। जो बुरी युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया ठीक जाता है। है। 23। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। जैसे वचन में एक जगह लिखा है, किसी बंदे से पूछता है ये काम क्यों नहीं हुआ, आज बारिश था, कल ये काम क्यों नहीं हुआ, बहुत ठंड था, इस बार काम क्या हुआ? पाशी ये तो अप्रैल मई में होता, ठंड में नवंबर में थोड़ी हो जाएंगे। ऐसे कुछ लोग हैं ना, बाहर से हैं जी, बाहर शहर है, बाहर ये है, बाहर वो प्रॉब्लम है, कहानी बोलता रहता है, आज ये होगा, कल होगा, परसों होगा, बट वो बात ही करेंगे, उनसे कुछ आप काम करना, बोलते काम ज्यादा। मेरे को ऐसे बंदे पर्सनल पसंद है जो कम बात करें, काम ज्यादा करें, क्योंकि चिक चिक चिक, क्योंकि खाली बर्तन आवाज बनाता है। ठीक है जी। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्खता नीरी मूर्खता है। आपको फाइनेंस मिलेगा, वो बेस्ट काम के लिए, वंडरफुल काम के लिए इस्तेमाल करना, तब आपके लिए वो क्राउन होगा, मुकुट होगा। आप गलत काम के लिए फाइनेंस इस्तेमाल करेगा तो ये बात नहीं बनेगी। आपके पास फाइनेंस आ गया और इवेंजलिज्म में चर्च के साथ दो, और परमेश्वर के काम। इवेंजलिज्म मतलब क्या होता है? इवेंजलिज्म के द्वारा क्या होता है? आत्माएं बचाया जाता है, परमेश्वर का काम बढ़ता है, लोग आता है, बैठता है। हम टेस्टिमनी सुनता है ना, मेरे को ट्रैक्ट्स मिला जी, मुझे इनविटेशन मिला, चर्च में आया, प्रभु के बारे में पता चला, मैंने बपतिस्मा ले लिया, एक और सॉल ऐड हो गया, मेरे को शांति मिला जी, मेरे परिवार में अशांति था, मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई था, परेशानी था, बट चर्च में आया, यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, मुझे शांति मिला। एक और सॉल क्या हो गया? एक और आत्मा को क्या हो गया? वो डिप्रेस नहीं हुआ, वो सुसाइड नहीं किया, उसने हॉस्पिटल में नहीं है, वो प्रभु यीशु में आज ब्लेसिंग मुझे और आपको मिलेंगे उसमें से। फाइनेंस जब अमीर होगा, फाइनेंस परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना। बोलो पड़ोसी को, जब तू अमीर होगा, मैं जानता हूं तू अमीर है आज, बट और पैसा आएंगे और फाइनेंस आएंगे, परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। बोलो पड़ोसी को, बोलो। बोला नहीं आपने? आपको उम्मीद ही नहीं है कल पैसे नहीं आएंगे, विश्वास ही नहीं है। ठंड तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी ऐसे कुकड़ हो गया तो कैसे होगा हाल? हमें दिसंबर में बैठना, जनवरी में बैठना है। 25। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उसमें से धोखा ही होता है। सच्चे बोलने वाले लोगों को जिंदगी बचाता है, झूठ बोलने वाले लोगों को मार देता है, खत्म करता है, उसकी भोगना पड़ेगा। 26। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। जो जीसस क्राइस्ट के पीछे चलेंगे उसको शरण स्थान मिलेंगे, उसको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। 27 में भी वही है, फियर ऑफ गॉड। 26 और 27 में बोलता है यहोवा का भय मानो। बोलो पड़ोसी को, यहोवा को भय मानो। वो नहीं यहोवा आपको क्रूर बन के आपको खत्म करने आएंगे, वो आप तलवार लेके आपको मारने खड़े रहेंगे। हमारा परमेश्वर वो नहीं है। प्यार करो उस फियर में। मेरा पापा घर पे, पापा आपको डेली डंडा लेके खड़ा है, आज बंदू को मारूंगा, इसने आज कुछ गलत बोलना है, इसके पैर तोड़ दूंगा। पापा ऐसे खड़े होता है? पापा के एक डर होता है, एक रेस्पेक्टेबल, एक ऑनर होता है, एक फियर होता है।
वो फियर ऑफ लॉर्ड रहेगा, आप आशीष और अनुग्रह में रहेंगे। 28 राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहां प्रजा नहीं वहां हाकिम का आपको नाश। दोस्त 28 में अंग्रेज में पढ़ता है, इन द मल्टीट्यूड ऑफ पीपल इज द ग्लोरी ऑफ ए किंग बट विदाउट पीपल ए प्रिंस इज रूइंड। आपको आपके लाइफ में लोग चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली चाहिए, और चर्च के और लोग आएंगे और काम बढ़ेंगे, हमारी सबकी ग्लोरी बढ़ेगा, हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ेंगे। आज और आपको जीसस चर्च के किचन में एक टीम मिलके काम कर रहा है, आपको खाना खिला रहा है, पूरी खिला रहा है, सब्जी खिला रहा है, और उसमें और काम करने वाले आएंगे तो क्या होंगे? हर संडे और अच्छा होंगे, बुधवार और अच्छा होंगे। हो सकता है शाम को डेली हम हमारे जीसस किचन का ही मेनू ही हम चेंज करेंगे। तो लोग होंगे, आपके लिए क्या होगा? आशीष होगा ना, आपके लिए ग्लोरी हो, ब्लेसिंग्स है। 29 जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। ठीक है, मैंने समझाया था, स्लो टू एंगर। 30 शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया? बहुत स्ट्रेस में बंदा। आपको स्ट्रेस कौन हटा सकता है? एक चिल्ड बियर जी, एक ब्लू फिल्म 5 मिनट का, एक सुटा, आनंद आ गया। स्ट्रेस कौन हटा सकता है? जीसस क्राइस्ट। आप जो मर्जी ट्राई कर लो, आसपास भूकंप हो रहे होंगे, परेशानियां हो रहे होंगे। मैंने कल परसों किसी का टेस्टिमनी सुना, उस बंदे को $2 मिलियन का डेट था, कर्जा था 12 करोड़ का। बट उसने बोला जीसस क्राइस्ट आया, मेरा डेट, कर्जे, इनकम, इंटरेस्ट 6 7 8 साल कुछ चेंज नहीं हुआ, बट मेरे को वो बोलता है डेली पोर्नोग्राफी बिना देखे मैं सो नहीं सकता था, दारू के बिना, खाना इतना स्ट्रेस रिलीव के लिए खाना खाता था। बट जैसे जीसस क्राइस्ट मेरे लाइफ में आया, 6 7 8 साल होकर जो एज इट इज खड़ा रहा, बट शांति आया, मुझे पिल्स की, गोली की, दारू की, पोर्नोग्राफी की जरूरत नहीं, मैं शांत से सोना शुरू हो गया। वो शांति कौन दे सकता है? 6 7 8 साल कुछ नहीं हुआ, 12 करोड़ का डेट एज इट इज खड़ा रहा, बट परमेश्वर ने एक अद्भुत काम कर लिया उसके लाइफ में डिफरेंट तरीके से। वो डेली आइडिया देता था, अच्छा तुम मेरे को ऐसे हेल्प कर सकते हैं, ऐसे हेल्प कर सकते हैं, ऐसे डील कर सकता है, मेरा ये स्टॉक, ये जमीन आगे ले सकता है। उसने आइडिया दे दिया, उसमें से परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया, बट अनएक्सपेक्टेड काम किया। 6 7 8 साल के बाद परमेश्वर ने अद्भुत काम कर लिया। आज जीसस भी उसके लाइफ में, शांति भी है, फाइनेंस भी है, ब्लेसिंग भी है, बिजनेस भी है। शांति कौन दे सकता है? जीसस क्राइस्ट की ओर से ही शांति आ सकता है। 31 जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। ठीक है, आपको मैंने पिछले हफ्ते भी समझाया, कपड़े दे के, बात दे के किसी को समझना नहीं है, आपने ध्यान रखना है। 32 दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण आप मिलती ऑफिस है। में काम करते हो, गेम्स और ट्रिक्स और पॉलिटिक्स खेलेंगे, सडनली नुकसान आपके ऊपर आ पड़ेंगे। 33 समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंत कारण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दिखेगा। समझदार व्यक्ति कौन है? दिखेगा। 34 जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जब पाप बढ़ेगा, आपकी देश, जो आपकी परिवार, आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय होगा। देश के लिए भी हम प्रार्थना करना, राइचियसनेस में बढ़े, राइचियसनेस में बढ़े, शांति में बढ़े। 35 जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है। हाँ, मिलके पढ़ेंगे, सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वह रोष करता है। आप ऑफिस में काम करके, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको काम कैसे करना चाहिए? एक्सेलेंसी के साथ करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? बॉस की कोप उठेगा। मैं और आप कहीं ना कहीं हम काम करते हैं, हमारे ऊपर कोई ना कोई अधिकारी होता है। मेरी स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलता है, उनकी कुछ साल पहले ऐसे गधे स्टाफ भरे होते थे, वो आपस में लोगों के साथ, सबके साथ सेटिंग अच्छा, बट मेरे साथ बिगड़ा हुआ था। इंसेंटिव मैंने देना, सैलरी मैंने देना, काम मैंने करना है, उनको आशीष मैंने देना, मेरे साथ बिगड़ा हुआ है। वो समझदार है, बेवकूफ है? 4 दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, अच्छा रिश्ता है, बट बॉस के साथ। मैं हर बंदे को समझाता हूं, काम करते हैं, मेरे से एडवाइस भी पूछते हैं, मैं बोलता हूं इमीडिएट बॉस के साथ तगड़ा रिश्ता बना के रखो। आपकी बॉस के साथ, मालिक के साथ
मालिक बैठे जी बॉम्बे में, कलकत्ता में, उससे क्या लेन देन है? आपका इमीडिएट बॉस जिसके साथ डेली आपको काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग रिश्ता होना चाहिए। पेप्सी कंपनी सुना आपने? पेप्सी कंपनी का सीईओ इंदिरा नूई है, हिंदुस्तानी है। उन्होंने एक स्टोरी बोला, एक इंटरव्यू में मैंने सुना, बोला मैंने मेरी कैरियर के फर्स्ट 10 ईयर में एक ही पोजीशन में काम किया। वो शुरू से अपनी 20-21 में ज्वाइन किया था, 50 की उम्र में पेप्सी कंपनी का सीईओ बन गया। साल में 5-6 करोड़ सैलरी लेता है, बस इतना ही। स्टॉक्स मिलता है। बेवकूफ़ आदमी होगा ना? नहीं, जैसे अभी ट्विटर का सीईओ पराग अग्रवाल, $42 मिलियन, मतलब 3200 करोड़ साल में सैलरी लेता है। बस ऐसे ऐसे लोगों की बात सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। तो उन्होंने एक स्टोरी बोला, जॉब करने वाले ध्यान से सुनो। ने बोला मेरा पहला 10 ईयर मैंने एक बॉस के साथ काम किया, फिर मुझे प्रमोशन मिल गया। मैंने नया बॉस के साथ गया तो मैंने हर दिन क्या क्या काम करता है, मेरे प्रोजेक्ट ये होने वाला है, मैंने हर 5 मिनट में मेल डालता था बॉस को। व्हाट्सएप के दिन नहीं था, ये अपडेट हुआ, ये अपडेट हुआ। बॉस ने मुझे बुलाया, बोल दिया यार मैं तेरे पास एक दिन बैठूंगा, बैठ के अपडेट लूंगा, फिर चलेंगे, मुझे डेली अपडेट्स नहीं चाहिए। उन्होंने बोला सर नहीं, मेरी जो पुराने बॉस है उनके साथ उनको हर आधे घंटे में अपडेट्स चाहिए था, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, वो प्रोजेक्ट क्या हो रहा है। उन्होंने बोला उनकी वर्किंग स्टाइल है, बट मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है, यही है, मुझे हफ्ते में एक दिन तेरे से अपडेट चाहिए, क्या क्या हुआ, खर्चा क्या क्या हुआ, इनकम क्या क्या हुआ। ने बोला मुझे चेंज होना पड़ा नए बॉस के अकॉर्डिंगली। 5 साल मैंने इस बॉस के साथ काम किया, दूसरा और प्रमोशन हो गया। उस प्रेसिडेंट का भी नेचर मेरे पुराने बॉस की जैसे था, उनको भी हर 5-10 मिनट में अपडेट चाहिए। मैंने उस टाइम क्या हुआ, 5 साल के बाद फिर मैंने क्या किया, चेंज किया, इसलिए वो सीईओ बन गया, चेयरमैन बन गया कंपनी का। ये समझने वाला समझे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे, बुद्धि के लिए अपने पैरों में आएंगे।